चैनल रज़ा मिराना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये क्राइम स्टोरी की मैं सीरीज़ आपके सामने मुख्तलिफ स्क्रिप्ट और स्टोरीज़ में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो पिछली जो मेरी ये थी स्क्रिप्ट रोबरी, तो इसके जो एंड में जो वाक़या हुआ था वो सीन, उस पर कुछ सवालात मेरे देखने वालों ने जो हैं उन्होंने उठाए कि ये अंजाम कुछ हुआ है कि उसमें थोड़ा सी और वजाहत वो कहते हैं कि होनी चाहिए थी। हाँ, स्क्रिप्ट है, अगर आप मिसाल के तौर पे मेरी जो कहानियाँ हैं इस पे आप कुछ शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं या ऐसे शूट करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल आप खुद कर लिया करें, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं। आप बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर सलीम साहब बना रहे हैं तो कलीम साहब भी बना रहे हैं, मूसा साहब भी बना रहे हैं, ईसा साहब भी बना रहे हैं। तो ये कहने का मकसद है कि बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा तब्दीली कर ले, चेंजिंग कर लें, ताकि वो चेंजिंग हो जाए। बाकी रहा जो एंड का सवाल, तो वो शख्स जो था सुल्तान शाह, वो जो एकदम, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट बजट की हम चीज़ बना रहे हो तो इसको शॉर्ट में हम इसको वो करते हैं। सुल्तान शाह का वो था कि वो खुदा की तरफ नहीं झुका, वरना हमारे यहाँ जब इंसाफ नहीं मिलता, इंसान इंसान देखता है कि ना अदालतों में इंसाफ मिलता है, ना पुलिस ताउन करती है, ना कोई और इदारा है, ना हुकूमत, ठीक सियासतदानों को लूट खसुट से फुर्सत नहीं है। और मेन जब सियासतदान तो सरबरा जब ऐसे डाकू और लुटेरे आ जाते हैं, तो नीचे का अमला भी सारा लूट मार करता है। तो जितनी ब्यूरोक्रेट से वो हमारी लूट मार कर रही है, सारे मामला कर रहे हैं। तो उस पर मैं कुछ चीज़ें बनाई है मैंने रेप उसमें। तो वो मेरी मुख्तलिफ वीडियो हैं, वो वो एक सेटिंग में कर रहा हूँ। एक तो फास्ट न्यूज़ में जो मैं पेश कर रहा हूँ, वो तो मैं फिल्मों का रिव्यू पेश करता हूँ। एक फास्ट इंटरटेनमेंट के नाम से भी मैंने शुरू किया हुआ है सिलसिला। तो उसमें मैंने रेप रैप के अंदाज में, यानी उसमें चीज़ें पेश करूँ, उसमें मैंने इन्हीं चीज़ों की निशानदगी है। वो अशार की शक्ल में है, मुख्तलिफ अशार को इसको रैप के अंदाज में, रैपिड के अंदाज में पेश किया जा रहा है, ताकि लोग इसको देखें और उसको करें। बस ये इंटरटेनमेंट का वो है। तो आप अपने तफसील से इसमें लिखें, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं वीडियो वगैरह, तो इतना ख़तरा नहीं है। लेकिन जब टीवी चैनल के लिए आपको अल्लाह ताला कोई मौका देता है और आप काम करते हैं, तो चैनल वाले फिर वो देखते हैं कि यार यहाँ पे ज़रा ये इनके ऊपर कॉपीराइट का मसला भी आता है, और इदारों की तरफ से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। जैसे आप अ, अदालत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकते हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सियासतदानों के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। तो वो फिर सारी बंदिश आ जाती है टीवी चैनल के ऊपर। सोशल मीडिया पे आप लिख सकते हैं, फिर भी कोशिश करें कि चीज़ों को अपने आते में, एहतियात के दायरे में आप ये करें। तो बहरहाल आज की जो कहानी है उसका ये क्राइम स्टोरी है, इसका नाम है जस्टिस। अदालतों को, ये जज के ऊपर ही है, मगर ये अच्छा जज है, यानी उसके ऊपर कहानी है। तो उसके ऊपर एक इम्तिहान आता है, तो वो कैसे वो उस इम्तिहान से निकलता है, क्योंकि सारे जज बुरे नहीं हैं, सारे पुलिस वाले बुरे नहीं हैं, सारे इदारे बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत कम हैं। इसीलिए इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता, इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। हमें इन लोगों की तादाद को बढ़ाना है, तो हम पॉजिटिव चीज़ें भी लिखते हैं, ताकि पॉजिटिव लोग आगे बढ़ें, आगे आएँ और वो हमारे साथ हों। तो ये जस्टिस है, क्राइम स्टोरी इसका नाम है जस्टिस। इसकी ये वीडियो नंबर 1 है। तो चूँकि मेरी वीडियो का टाइम यही गुफ्तगू में और पीछे सवालात के जवाब देने में निकल गया, तो इंशाल्लाह इसको हम शुरू करेंगे वीडियो नंबर 2 से। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत माज़रत। मुझे यहीं से इसी वीडियो से शुरू करना था, मगर कुछ गुफ्तगू ये ज़रूरी थी, ये करनी थी। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है, जस्टिस एक जज की कहानी है।
कि उसके साथ क्या मामलात होते हैं और वो किस तरह वो उस खड़ा रहता है, उसको अपने रब पर कितना भरोसा है और किस तरह वो आगे बढ़ता है। तो ये है सूरत हाल। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मैं इसको कहानी को शुरू करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।